न्यूज 24 और हमारे बीच में एक ऐसे शख्स जो सरपंच है और हमारे बीच में उप सरपंच भी है। लेकिन हम जब जायजा लेते हैं यहाँ, जब आए हम यहाँ पुराई में, तो काफ़ी उत्साह और मतलब काफ़ी यहाँ भीड़ नहीं देखे गए। लेकिन कुछ समय पश्चात वही घंटा 2 घंटा के अंतराल काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई और एक उत्सव चलो विजयदशमी के तौर में छत्तीसगढ़ में परंपरागत मनाए जाते हैं। यहाँ माता जी भी रखे गए से, लेकिन यहाँ विसर्जन हो गए, काफी वो में भी उत्साह देखेगी और एकजुटता के कारण हमारे बीच में सरपंच महोदय आज उपस्थित है। सरपंच महोदय जी, खासकर यहाँ माता विसर्जन भी हुआ और विसर्जन में काफी एक भीड़ भी था जी। और देख सकते हैं अभी तो घंटे 2 घंटे में यहाँ कार्यक्रम होना है। लेकिन विजयदशमी को क्यों छत्तीसगढ़ के लोग परंपरागत तरीके से क्यों मनाते हैं? यहाँ विजयदशमी लगभग 20-30 साल हो गए हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और शाम को आज विजयदशमी का जो पर्व है वो होना है और असत्य पे सत्य की जीत के लिए यहाँ पर विजयदशमी का जो पावन पर्व है उसको मनाया जाता है। और पूरे ऑल इंडिया में बड़े उत्साह के साथ विजयदशमी का जो पर्व है उसको मनाया जाता है। कहीं ना कहीं जब लोगों का जो घमंड मरता है, जैसे लोग बोलते हैं, तो क्या ये विजयदशमी ये प्रतीक है हमारे कि हमारे घमंड को खत्म करना और सत्य पर कहीं ना कहीं हमें विजय मिलता है? जी हाँ, बहुत सही बात है। सरपंच महोदय जी, काफी उत्साह को देखने को मिल रहा है और काफी जनसंख्या में भीड़ तो नहीं है, लेकिन जो है बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित है, खासकर बोल रही है। और ये उत्साह और जैसे दशहरे का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, काफी उत्साह को देख, खासकर जवान बच्चों। आपका कैसे वो मतलब यहाँ आने, मतलब त्योहार को लेकर कैसी आपकी मंशा है आपकी? मेरा ये सर्वप्रथम मैं सबसे कहूँगा जय श्री राम और नवरात्र की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और विजयदशमी की आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो पर्व है हमारा दशहरा का, ये आदिकाल से चला आ रहा है और हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी इस पर्व को बहुत उत्साह के साथ में मनाया जाता है। और हमारे जो धर्म का एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि हमें हर वर्ष अपने अंदर के रावण को मारने का मौका मिलता है। आपने मारा कि नहीं मारा? हर वर्ष मारते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हम कलयुग में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ मैल भर जाता है। उस मैल को दूर हटाने के लिए विजयदशमी के रूप में एक त्यौहार को मनाया जाता है। और हमारे ग्राम बोरी का एक बहुत प्राचीन समय से एक उत्सव मनाने का त्यौहार दशहरा के रूप में मनाया जा रहा है। तो आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, हमारे पूरे गांव के लोग इसमें पूरे समर्पित भाव से होके इस पर्व को मना के बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं। विजयदशमी के साथ 2 अक्टूबर मतलब हमारे जो राष्ट्रपिता है उनको नमन करता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपिता का भी आज 2 अक्टूबर का मनाया जा रहा है, साथ विजय दशहरा। वो भी एक प्रतीक है हमारे देश के लिए कि असत्य पे सत्य की जीत के लिए महात्मा गांधी जी ने हमेशा जोर दिया है। और ये दोनों का साथ में संयोग होना एक हमारे लिए बहुत अच्छा समय है। काफी हिंसावादी थे वे, हिंसावादी जरूर थे, लेकिन जहाँ पे हिंसा की जरूरत है सही रूप से उसको उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और आज़ादी में काफी बड़ा उसका क्षेत्र रक्षा रहा और काफी समझबूझ के साथ देश की आज़ादी में कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका थी, तभी तो राष्ट्रपिता बने हैं। और राष्ट्रपिता है तो उनका सम्मान है, साथ साथ विजयदशमी का भी त्यौहार है। इसको हम सहयोग मान सकते हैं, क्योंकि विजयदशमी है और नवरात्रि का विसर्जन भी था और आज विजयदशमी है और 2 अक्टूबर भी है जो गांधी जी का जन्म। इनको सहयोग माने कि उनका सौभाग्य माने? दोनों है। तो ये संयोग हुआ तभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। और अभी तो आने वाले कुछ वर्षों में कभी न कभी ये संयोग फिर बनेगा, है ना। तो हमें ये है कि 2 अक्टूबर और विजयदशमी दोनों मनाने को मिल रहे, हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। आदरणीय, अपना नाम बता दीजिए। मैं नवनीत देशमुख, सरपंच ग्राम पंचायत बोरी से। उद्बोधन स्वरूप गाँव वासियों के लिए क्या शुभकामना चाहूँगा कि जिस प्रकार राम जी ने सत्य के लिए असत्य के ऊपर जीत हासिल की थी, उसी तरह भी अपने अंदर के और अपने आसपास के माहौल में जो भी असत्य के लिए जो भी लड़ाई हो रूप में उसे पूर्ण रूप से करें, यही मेरा आप सभी से अनुग्रह है। और यहाँ देख सकते हैं कि बड़े बदलाव को हर वर्ष की तरह यहाँ एक बड़े बदलाव को देख सकते हैं। तो सर, यहाँ जैसे एक बदलाव को हम देख रहे हैं, क्या कुछ यहाँ बदलाव हुआ पिछले वर्ष के
जो बीते वर्ष में हर वर्ष नया उत्साह लेके आता है। और बोरी के जितने भी पूर्व में जितने भी हमारे सार्वजनिक दुर्गोत्सव उन्होंने सर्वे में इतना अच्छा प्रयास किया। इस वर्ष भी हम लोगों ने प्रयास किया है कुछ नया रूप देने पर, जैसे कि हमने गरबा पंडाल का आयोजन किया है, तो इस वर्ष गरबा का भी आयोजन किया गया ग्राम बोरी। कितने जनसंख्या में यहाँ गरबे में खासकर महिलाएं, क्योंकि वही प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हमारे लिए प्रथम अनुभव था, हमारे क्षेत्र के लिए हमारे लिए पंचायत में है भाई फोटो। तो बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, फिर भी एक आदर्श नहीं निकाले, उतना समय नहीं निकाले यार, एक राशि मंगा दे पैसे ये वाला गरबा के कार्यक्रम को काफी हद तक सफल बनाया है। मैं उन महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ, हमारे इस उत्सव को बहुत अच्छा से सफलता प्रदान किया है। सरपंच जी का तो इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान दिखाई दे रहा है। साहब आपको बोलने का अवसर दिया, ये कैसे इसको आकलन करेंगे, क्योंकि अवसर दिया हमारे ग्राम के प्रथम व्यक्ति हैं, तो हमारे सारे सर्वा माननीय सरपंच टिकेश्वर देशमुख जी हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में हमें इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया है और उनका सदा सहयोग रहता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लगभग हम यहाँ कितने की जनसंख्या और मान सकते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि शायद आपको खड़ा होने का मोटा है, तो ऐसा एक माहौल